तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम क्या सीखेंगे ना, आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, मतलब आप जो मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उसके क्वेश्चन नंबर 50 में क्या होगा या तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उस लेसन से रहेगा। और ये लेसन तो सबसे इजी लेसन में गिना जाता है कि सर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या सर इसके लिए भी हम पूरे लेसन को पढ़ने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए बस 5 या 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और उसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको HW दूंगा और दोनों मिलकर इस टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादा सब क्वेश्चन बना के हमको नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं। और इस लेसन में ज़्यादातर बच्चा को डाउट होता भी नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको और कुछ क्वेश्चन आपको HW दे देंगे। ध्यान दीजिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब कोई एक शंकु के आकार का क्या दिया है, खिलौना दिया है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपका 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक क्या है, उसी त्रिज्या वाला मतलब तो क्या, उसी त्रिज्या मतलब आपका 3.5 त्रिज्या वाला ही एक अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित, मतलब एक अर्धगोला के ऊपर शंकु वाला लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। वही बोला है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर क्या अध्यारोपित, मतलब उसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कहने का मतलब मेरा क्या दिया है सर, अर्धगोला वाला और शंकु वाला मिला के संपूर्ण ऊंचाई मेरा दिया है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा फिगर बनाना, क्योंकि फिगर नहीं बनाइएगा तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक शंकु छापेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक शंकु हो गया। ध्यान दीजिए। तो जिसकी त्रिज्या मेरा कितना दिया है, ध्यान दीजिए। तो ये जो मेरा शंकु है, इस शंकु की त्रिज्या मेरा कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर वाला, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब उसी त्रिज्या मतलब 3.5 त्रिज्या वाला ही एक अर्धगोले के ऊपर लगा हुआ है। ध्यान दीजिए। तो किसके ऊपर लगा हुआ है, अर्धगोले का। तो इसी को हम क्या बना देंगे, एगो अर्धगोला बना देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये मेरा ध्यान दीजिए, ये अगर हम देखेंगे ये वाला रेड डो, ठीक है, उसके बाद ये अगर ये वाला, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पर एक अर्धगोला बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो एक अर्धगोला और उसी अर्धगोले के ऊपर मेरा क्या है, शंकु आकार का खिलौना है। वो दोनों का त्रिज्या मतलब मेरा शंकु का जो खिलौना था उसका त्रिज्या दिया है 3.5, और उसी त्रिज्या मतलब दोनों का सेम त्रिज्या होगा। कितना होगा, 3.5। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा त्रिज्या है, या तो यहाँ से लेके जो मेरा यहाँ तक का त्रिज्या है, कितना होगा, 3.5। ठीक है, ध्यान दीजिए। मतलब क्या है, शंकु की त्रिज्या और मेरा अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, बराबर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन दैट ठीक है, ध्यान दीजिए। शंकु की त्रिज्या r लेते हैं, कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या दिया 3.5, तो मेरा अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या जाएगा, 3.5। तो लिखेंगे सर अर्धगोले की त्रिज्या
अर्धगोले की त्रिज्या फिर मेरा क्या आर बराबर क्या 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या बराबर है, इसलिए हम दोनों को क्या लिख लिए आर। मान लीजिए कि दोनों का आर मान समान नहीं होगा तो एगो को R1 एगो को क्या कर देंगे R2। लेकिन अगर दोनों का त्रिज्या बराबर है तो दोनों का आप आर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और क्या दिया गया है न, यदि उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया 3.5, मतलब यहाँ से लेके जो आपका यहाँ तक का जो ऊंचाई दिया है सर, ये पूरा का पूरा कितना दिया सर 15.5 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई मेरा कितना दिया 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए कि जो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ये मेरा तो 3.5 होगा। क्या है कि तुम्हारा त्रिज्या क्या होती है समान होती है। यहाँ से यहाँ 3.5 तो यहाँ से यहाँ भी 3.5, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा 3.5। ठीक है, अगर यहाँ से काट देंगे तो नीचे वाला क्या जाएगा 3.5। ध्यान दीजिए, तो मेरी जो ऊपर में मेरा शंकु की ऊंचाई कितना होगा, शंकु की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। ध्यान दीजिए, तो शंकु की ऊंचाई पहले लिख लेते हैं कि कुल तो संपूर्ण खिलौनों की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौना की ऊंचाई, तो संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई मेरा कितना है 15.5 सेंटीमीटर दिया है। तो मेरे शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे h। शंकु की ऊंचाई को हम क्या मानेंगे h बराबर टोटल दिया मेरा कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 माइनस कर देंगे, ये लग कितना आपका 3.5। तो 15.5 से अगर 3.5 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। घटाव कर लीजिएगा आप, सीधे सीधे यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो मेरा यहाँ पर शंकु की त्रिज्या दिया है, अर्धगोले की त्रिज्या दिया है, शंकु की ऊंचाई भी दिया हुआ है। हमको निकालने क्या बोला है, ध्यान दीजिए, तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आपका खिलौना दिया है ना, तो खिलौने में जितना भी पृष्ठ है सारा का सारा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो खिलौनों में आपका पृष्ठ क्या दिया है, देखिए तो ये आपका जो ये वाला दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम देखेंगे क्या खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में से मेरा अंदर वाला तो आएगा नहीं, अंदर में क्या होगा खोखला होगा। तो ये जो मेरा हरा वाला है, तो हरा वाला मेरा क्या होता है, मतलब शंकु का मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला क्या था मेरा पाई आर एल। तो मेरे पास आर का मान है, हमको एच का मान, हमको एल का मान निकालना पड़ेगा। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एल का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, शंकु का, ध्यान दीजिए, तो शंकु का कुल, सॉरी ये जो मेरा पार्श्व है, तो पार्श्व मेरा क्या होगा सब पाई आर एल प्लस इसका जो मेरा क्या सर 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कर देंगे, मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर आ जाएगा। तो मेरा दिया क्या है पाई आर एल, एल का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जो एल बराबर मेरा एक फॉर्मूला होता है, एल का मतलब होता है मेरा क्या तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर मेरा फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में आपका एच स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा मेरा आर का स्क्वायर, तो आर मेरा दिया था 3.5 का स्क्वायर प्लस आपका कितना जाएगा एच का स्क्वायर, हो जाएगा सब 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल का मान मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 गुना 3.5 हो जाएगा मेरा कितना 3 4 12 पॉइंट हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा मेरा कितना 12 का 144। तो एल बराबर हो जाएगा मेरा कितना रूट अंडर जोड़ेंगे तो 144 और 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा 5, 1.25। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे कितना सर रूट अंडर 156.25, रूट अंडर 156.25 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिए, रूट अंडर कितना दिया है आपका 156.25, तो इसका वैल्यू आएगा मेरा कितना एल बराबर 12.5,
12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो इसके बाद आपको ज्ञात क्या करने बोला है ना, खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सर खिलौने की संपूर्ण, खिलौना की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका ना सर, ये वाला हो जाएगा मेरा कितना सर, हो जाएगा पाई आर एल, तो पाई आर एल, अरे ये वाला का मेरा क्या सर 2 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों का मान डालेंगे, पाई का मान दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा 22/7 गुना आर का मान मेरा कितना है सर 3.5, तो लिखेंगे 3.5 गुना एल का मान मेरा कितना है सर 12.5, तो क्या लिखेंगे सर 12.5 प्लस क्या कीजिएगा सर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुने पाई का मान हो जाएगा सर 22/7 गुना आर का स्क्वायर, तो 3.5 और गुना कीजिएगा 3.5। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा और आपका क्या जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा कितना आएगा, पॉइंट हटेगा तो मेरा कितना आएगा 0, यहाँ पॉइंट हटेगा मेरा कितना जाएगा 0। सात एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 22। ठीक है, तो 11 और आपको 125 को गुना करके एक अंक के बाद क्या पॉइंट बिठाना है। तो सर 11 गुने 125 मेरा कितना आएगा सर 1375, 1375। और यहाँ एक के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट बता देंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पॉइंट आएगा मेरा कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा मेरा कितना आएगा 0 आएगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये वाला 2 ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कटेगा, ध्यान दीजिए। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 22, 11 7 कितना जाएगा 77। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोनों को जोड़िए, 7 और 7 14 तो 1 4, 7 और 3 10 और 11 तो 1 1, 1 2 कितना 4 कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 114.5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चा यहाँ पर गलत करेगा क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सब शंकु का भी संपूर्ण लगाएंगे और जो अर्धगोला उसका भी क्या लगाएंगे, संपूर्ण लगाएंगे। भारी मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संपूर्ण कहने का मतलब होता है कि आपका जो फिगर बना है उसमें जो भी बाहर से फिगर बन रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बाहर से क्या है, एक ये वाला आपका आया है, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा शंकु का वक्र, और ये जो मेरा आएगा ये मेरा अर्धगोले का हो जाएगा वक्र। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कोई ठोस आकार होगा जो एक अर्धगोले के ऊपर खड़ा है, एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, एक अर्धगोला छाप लीजिएगा। ये होगा आपका अर्धगोला। ठीक है, तो एक अर्धगोले पर खड़े क्या एक शंकु के आकार का, तो इसी पर खड़ा मेरा क्या एक शंकु है, हो गया। तो एक ठोस मेरा एक अर्धगोला था और अर्धगोले के ऊपर मेरा क्या शंकु है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या कितना है मेरा 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। जैसे मेरा नीचे वाला का त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला का भी त्रिज्या क्या जाएगा 1 ही सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 1 सेंटीमीटर। जिस शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, और जो मेरा शंकु की ऊंचाई है ना सर, वो मेरा क्या है त्रिज्या के बराबर, तो त्रिज्या मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो मेरा जो ऊंचाई h होगा वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान डालना नहीं, पाई का पाई रहने देना है।
ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन रहेगा आपके इस लेसन से। ठीक है, ये तो कोई भी एक छोटा से छोटा बच्चा भी अगर पढ़ा होगा तो बना देगा बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले लिखिएगा, ध्यान दीजिए। तो एक अर्धगोले की त्रिज्या पर खड़े एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु क्या आकार का है जिसकी त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर दिया, मैं दोनों की त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे सर अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर आपका 1 सेंटीमीटर। तो मेरा जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या भी क्या होगा मेरा r बराबर 1 सेंटीमीटर। बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, r लिख सकते हैं, और बराबर नहीं होगा तो r1 एगो r2 लिखिएगा। ठीक है, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर ले, जो मेरा शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई मतलब क्या होगा h के बारे में कितना त्रिज्या के बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ठोस का क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना। मतलब देखिए यहाँ पर दो फिगर है, एक मेरा क्या शंकु के आकार का, एक मेरा क्या दिया अर्धगोले का आकार का, और दोनों को क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये जो आपका आर भी दिया कितना 1 सेंटीमीटर, ये जो आपका एच दिया वो कितना दिया आपका 1 सेंटीमीटर। दोनों का आयतन ज्ञात करना, तो क्या करेंगे हम, जो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन मेरा आंसर। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे ठोस का आयतन इक्वल टू ठोस का आयतन इक्वल टू क्या करेंगे दोनों का आयतन का ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे सर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस क्या होगा ना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो शंकु का आयतन मेरा क्या होगा सर 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है, प्लस मेरा अर्धगोले का आयतन क्या होगा सर 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और पाई का मान डालना नहीं है, पाई का पाई रहने देना। ध्यान दीजिए, तो 1/3 का 1/3 पाई का पाई गुना r स्क्वायर, तो 1 गुना 1 गुना h का 1 प्लस 2/3 पाई और जगह r का स्क्वायर 1 गुना 1 गुना 1। तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो मेरा कितना जाएगा सर पाई बाई हो जाएगा 3, यहाँ 1 तो गायब हो जाएगा, और प्लस मेरा क्या 2 पाई और बाई में हो जाएगा 3। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि अगर नीचे नीचे समान है तो ऊपर सीधा क्या होता है 8 होता है। यहाँ पे कुछ में आके 1 है, तो यहाँ 2 पाई यहाँ क्या जाएगा 1 पाई हो जाएगा सर 3 पाई और बाई कितना जाएगा आपका 3, तो 3 और 3 कट जाएगा, बना जाएगा सब पाई। और क्या दिया आयतन दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते कि आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे ऊपर बना लेंगे, इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिए। ये मेरा क्या 1 पाई आप क्या दिया 2 पाई हो जाएगा, मैं क्या 3 पाई और बाई हो जाएगा 3, तो ये नीचे का 3 ये 3 कट जाएगा, मेरा हो जाएगा पाई। ठीक है, आते नहीं तो कुछ न क्यूब यूनिट में क्यूब लगेगा, मेरा दिया क्या सेंटीमीटर हो जाएगा, मेरा क्या सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा आपका आंसर। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है एकदम आसान क्वेश्चन है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका सारा का सारा इस लेसन से रहेगा, इस टॉपिक में रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है बस फॉर्मूला में रहेगा और कैलकुलेशन करके आंसर ले जाइएगा, बस बेशर्ते आपका क्या कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाता है बच्चा से, मास्टर से भी हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इससे पहले कि इसको मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, ये जो चार क्वेश्चन आपका 4 कलर में आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है, इस चारों का चारों जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जो चारों का चारों आंसर जिस प्रकार हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, सेम क्या कीजिएगा ना फॉर्मूला लगाइएगा, कैलकुलेशन करके आप आंसर ले आइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला है मेरा कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो जो मेरा घन का जो भुजा होगा तो वही मेरा क्या है उसका व्यास हो जाएगा अधिकतम। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है,
जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब आपका एक कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले का, जिसके ऊपर क्या है आपका एक खोखला बेलन का अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर आपका एक ठोस बनाया जाता है। तो दो को घन को मिलाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, एगो घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। मतलब क्या एक अर्धगोला और अर्धगोला के ऊपर मेरा क्या एक लंब वृत्तीय शंकु क्या अध्यारोपित है, चढ़ा हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है तथा आधार का व्यास मेरा 4 सेंटीमीटर दिया है। तो जो मेरा खिलौना है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन दोनों को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसी टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा हम HW दे रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक सबसे इजी है। सिर्फ फॉर्मूला लगा के आपको आंसर आ जाएगा। अगर बनाने के बावजूद आपका अगर आंसर ना मिले, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका गेस्ट पेपर में या तो आपको आपके मैथमेटिक्स का बुक में मिल जाएगा, ठीक है। सारा का सारा आंसर मिला लीजिएगा और आंसर को कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी बनाने में दिक्कत हो रही है कि सर आप बताइए नहीं, 4 क्वेश्चन हमको HW दे दिए हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर, ठीक है। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हम आपको बनाकर भेज देंगे। हमारा नंबर 6238486909, ठीक है। इस पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन पूछना है, आप लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो हम आपके लिए अलग से उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप में हम भेज देंगे, ठीक है। लेकिन डाउट नहीं छोड़ना है क्योंकि ये सबसे आसान है, तो इसको आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।